आज हम बात कर रहे हैं क्लास रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया की, क्रीपिंग एनिमल्स या क्रीपिंग वर्टिब्रेट जो रेंग के चलने वाले हैं। जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे तो बोरिंग नेचर के होते हैं, क्रीपिंग शो करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी पॉइकिलोथर्मिक होते हैं या फिर एक्टोथर्मिक होते हैं। अपने बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके अंदर डोरमेंसी भी पाई जाती है। स्किन जो होती है वो ड्राई होती है और स्किन के अंदर स्किल्स या स्क्यूट्स पाए जाते हैं। एक और अलग सी बात इनके अंदर कि जो स्नेक और लिजार्ड्स हैं वो स्किल्स को या स्किन को शेड ऑफ कर देते हैं सीजन के दौरान। रेस्पिरेशन के लिए वेल डेवलप लंग्स होते हैं इनके अंदर, और स्कल जो है वो होता है मोनोकोंडाइलिक, और इसी के आधार पर इसको आगे फर्दर सब क्लास और ऑर्डर में बांटा गया है। सिंगल ऑसिपिटल कोंडाइल होता है इसके अंदर, और स्नेक लिम्बलेस होता है। उसके अलावा जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो पेंटाडेक्टाइलिक लिम्ब वाले होते हैं, यानी कि 5 अंगुलियां होती हैं, 5 डिजिट होती हैं इनके अंदर। तो जो टेट्रापोडा का कैरेक्टर है पेंटाडेक्टाइलिक वैसा इसके अंदर पाया जाता है। हार्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर रेप्टाइल्स हैं तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, जो पार्शली डिवाइडेड होता है, इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। क्रोकोडाइल की बात करेंगे तो उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो भी रेप्टिलिया का ही मेंबर है लेकिन उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम इनके अंदर रिड्यूस हो जाता है, और आरबीसी अभी भी इसके अंदर न्यूक्लिएटेड है। किडनी मेटानेफ्रिक है, ये एकमात्र ऐसी क्लास है जिसके अंदर अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक तीनों तरह के एनिमल्स मिलते हैं। क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, टर्टल एंड टॉर्टॉइज एंड एलिगेटर्स ये जो हैं ये यूरियोटेलिक होते हैं, और लिजार्ड और स्नेक यूरिकोटेलिक होते हैं। यानी कि एक्सक्रीशन के जो मेजर 3 मैकेनिज्म्स है वो तीनों इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल, फिशेज के अंदर 10 थी, यहाँ पर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल प्रेजेंट होती है। ईयर जो है वो इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडल ईयर में डिवाइड होता है। स्नेक के अंदर ईयर्स एब्सेंट होते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम की अब आवश्यकता नहीं होती है। हार्ट की अगर बात करें तो देखिए ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्चुअली वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर देखो ये सेप्टम क्रिएट हो चुका होता है, लेकिन ये कंप्लीटली इसको डिवाइड नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको 3 चैम्बर कहते हैं। रेप्टाइल क्रोकोडाइल के केस में ये चैम्बर कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। वीनस हर्ट से अगर कंपेरिजन करें इसका तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एट्रियम और वेंट्रिकल होता है, जो कि वीनस यानी हार्ट कहलाता है। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को गिल्स की तरफ लेके जाता है फिशेज में, रेप्टाइल्स में यहाँ लंग्स की तरफ भेजा जाता है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। टॉर्टॉइज की बात करेंगे तो कंप्लीटली वेजिटेरियन होता है, लेकिन जो टर्टल है वो फ्लैश ईटर होता है। इनके अंदर अभी भी क्लोएका प्रेजेंट होता है, मतलब कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और एलिमेंट्री कैनाल की एंडिंग है वो एक ही प्लेस पे होती है, जिसे क्लोएका कहते हैं, जो कि क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर ओपनिंग शो करता है। ओविपेरस होते हैं। और रेप्टाइल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है इनके अंदर क्लीडोइक एग का डेवलपमेंट होना। इनके अंदर मीजोलेसिथल पॉलीलेसिथल एग्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा यॉक भरा होता है। टीरोलेसिथल एंड पॉलीलेसिथल एग होता है। इस यॉक की वजह से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो आसानी से हो जाता है, और इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कॉरियन, एमनियन एंड एलेंटोइस एंड यॉक सेक पाया जाता है। इस फीचर की वजह से ही ये लैंड पर रहने के लिए एडेप्टेड हो पाए, क्योंकि इनके एम्ब्रियो को जो लिक्विड मीडियम है वो इस एग के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ताकि बाहर का जो ड्राई एनवायरनमेंट है वो इस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सके। तो ये इसकी ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनका एग मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल होता है, और इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसीलिए रेप्टिलिया को एमनियोटा के अंदर भी रखा गया है। अब बात करें अगर इसकी क्लासिफिकेशन की, तो जो लिविंग रेप्टाइल्स हैं इनकी 2 सब क्लासेज हैं, एनेप्सिडा एंड डायप्सिडा। जो एनेप्सिडा क्लास है इसके अंदर आता है ऑर्डर चिलोना, और इसके अंदर एग्जाम्पल है टर्टल एंड टॉर्टॉइज। डायप्सिडा के अंदर जो ऑर्डर है वो है रिंकोसिफेलिया एंड स्क्वेमिटा। स्क्वेमिटा में फिर 2 सब ऑर्डर है, लेसरटीलिया जिसके अंदर लेजार्ड आएंगे, और ओफिडिया के अंदर आएंगे स्नेक्स। क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर है उसके अंदर आएगा आपका क्रोकोडाइल्स।
सब क्लास अगर एनेप्सिडा की बात करेंगे तो जो इनका स्किन है वो सॉलिड बोनी रूफ बनाता है, इनके अंदर टेम्पोरल वैक्यूटीज नहीं पाई जाती, यहाँ पर कोई भी इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। और एग्जाम्पल इसका हो गया टर्टल एंड टॉर्टोइज। डायप्सिडा की बात करेंगे तो इनके स्कल के अंदर 2 टेम्पोरल वैक्यूटीज पाई जाती है, कुछ इस तरह से। इसकी आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है और इनका ऑर्डर है रिंकोसिफिलिया, जिसके अंदर आती है स्फिनोडॉन, जो लिजार्ड वगैरह है इसके अंदर आ जाएगी। स्क्विमेटा की बात करते हैं। स्क्विमेटा के अंदर 2 सब ऑर्डर है, लेसरटीलिया और सॉरिया, जिसके अंदर लिजार्ड एंड जैसे कि कैमलियन, हेमीरेक्टाइलस वगैरह आएंगे। और सब ऑर्डर जो ओफिडिया है इसके अंदर आएंगे स्नेक्स, जितने भी स्नेक्स हैं पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स वो आएंगे ओफिडिया के अंदर। और लास्ट क्रोकोडिलिया, जिसके अंदर बात करेंगे क्रोकोडाइल्स की, जिनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है जो कि मैमल्स के डायफ्राम के एनालोगस होता है।